कल्पना कीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान को लिखने में कितना समय लगा होगा, कितने लोगों ने मिलकर काम किया, उनको कैसे चुना गया, क्या उनमें महिलाएं भी थी, पहली बैठक कहाँ हुई, बंटवारे के बाद क्या संविधान सभा को भी बांट दिया गया। समय था जुलाई 1946। संविधान के निर्माण करने के लिए 389 लोगों को चुना गया। 389 ही क्यों, तो 10 लाख की आबादी या कहें जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुसार 389 सदस्य चुने गए। इन सदस्यों के ग्रुप को नाम दिया गया संविधान सभा। उस समय कुछ प्रांत ऐसे होते थे जिन पर अंग्रेजों का सीधा शासन होता था, जिन्हें कहते थे ब्रिटिश प्रांत, और कुछ प्रांत ऐसे थे जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन नहीं था, इनको कहते थे देसी रियासतें। यहाँ गद्दी पर राजाओं महाराजाओं को बैठा रखा था उस प्रांत के नाम मात्र स्वामी के रूप में। तो ब्रिटिश प्रांतों से 296 सदस्यों को चुना गया। ये चुनाव किया किसने? प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इस चुनाव में कांग्रेस के 208 उम्मीदवार, मुस्लिम लीग के 73 और 15 निर्दलीय उम्मीदवार चुने गए। इसके साथ ही 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा को मिले। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हो जाने के बाद सदस्यों की संख्या 324 रह जाती है, 235 प्रांतों से और 89 देशी रियासतों से। हमारे देश के संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन यानी लगभग 3 साल का समय लगा और उस समय 63,96,729 रुपए खर्च हुए। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। इस समय 284 सदस्य प्रेजेंट थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना और इसी दिन राष्ट्रगान को भी अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 आखिरकार एक लंबी प्रक्रिया के बाद इस दिन भारतीय संविधान लागू हो गया, जिस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।